एक आपने लाल डायरी का भी जिक्र किया है कि मुख्यमंत्री जी ने आपसे कहा कि धर्मेंद्र राठौड़ के घर से लाल डायरी निकाल के लानी है और आपने हॉलीवुड के एक्टर की तरह काम किया। क्या कुछ उसके बारे में कुछ बताएंगे? गलती हो गई, डायरी को जला दिया। क्या कुछ था उसमें, ऐसा कुछ हिंट दे पाएंगे कि किस तरीके की क्या बात थी? गलती हो गई, नहीं ये दिन नहीं देखना पड़ता। ये 70 शुरू होने से पहले जो सांस बंद कर देता, जाम बांध देता मैं। टाइम ही नहीं। अब क्या है, कल आपके कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, रंधावा जी से, मुख्यमंत्री जी से, माँ का दूध पिया तो अंदर डाल के देखो। कोई शांति धारीवाल जी महिला दुष्कर्म के ऊपर बोलते हैं, 80 साल की उम्र में बोलते हैं कि हम मर्दों का प्रदेश है। कौन सी स्वर्ण भस्म खाते हैं मुझे तो पता नहीं उनका, लेकिन मैं एक ही बात बताना चाह रहा हूँ कि धारीवाल जी 80 साल में उनमें मर्दानगी कहाँ से आ गई। नमस्कार, आज बात करेंगे राजस्थान में चल रही उठापटक की। राजस्थान में जिस तरीके से तेजी से घटनाक्रम बदल रहे हैं उसको देखकर लगता है कि 2023 के चुनाव में बड़ा उलटफेर होने की संभावना है। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में राजस्थान के कांग्रेस या भाजपा दोनों में ही बड़ा उठापटक जारी है। राजस्थान में कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में लगातार चाहे सचिन पायलट हो या फिर राजेंद्र गुड्डा को लेकर उठापटक जारी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार दौरे कर रहे थे, तमाम जो अपनी योजनाएं थे राजस्थान में पहुंचा रहे थे। इस बीच उनके दोनों अंगूठे में लग गई और इसकी वजह से वो पिछले कुछ दिनों से रेस्ट में है। इस बीच राजेंद्र गुड्डा को लेकर एक तमाम बड़ी खबर सामने आई है जो आप सब लोगों के सामने होगी। राजेंद्र गुड्डा वैसे तो अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं, लगातार अलग अलग बयान देते नजर आते हैं। पिछले कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि राजेंद्र गुड्डा ने शांति धारीवाल को लेकर एक बड़ा बयान दिया था जिसमें कहा था कि शांति धारीवाल का अलाइनमेंट खराब है। इस बीच एक और बड़ा बयान विधानसभा में आया जब इस बात को लेकर पूरे देश में चर्चा थी कि मणिपुर में जिस तरीके की घटना महिलाओं के साथ हुई वो एक बड़ी शर्मनाक थी। और इस बीच राजेंद्र गुड्डा ने राजस्थान की विधानसभा में कहा कि पहले अपनी गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। और जैसे ही यह बयान आया, शाम होते होते उनको मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया। आपको बता दें कि ये वही राजेंद्र गुड्डा थे जिनको जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार गिर रही थी, सरकार गिरने की संभावना थी, सचिन पायलट विधायकों के साथ मानेसर चले गए थे, तब राजेंद्र गुड्डा ने साथ दिया था और उनके साथ बसपा से 6 विधायक कांग्रेस में शामिल हुए थे। लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह भी कहा था, जब राजेंद्र गुड्डा के क्षेत्र में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गए थे तो उन्होंने यह भी कहा था कि राजेंद्र गुड्डा नहीं होते तो राजस्थान में हमारी सरकार नहीं बच पाती। लेकिन आखिर यह हुआ क्या कि अचानक इस तरीके के निर्णय राजेंद्र गुड्डा के खिलाफ राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को लेने पड़े। आपको बता दें कि यह घटनाक्रम लंबा है। सचिन पायलट लगातार अपनी मांगों को लेकर आलाकमान के सामने अपनी मांगे रख रहे थे, लेकिन सचिन पायलट पे भी कोई निर्णय नहीं हुआ है। आखिर सचिन पायलट को लेकर उम्मीद थी कि उनको इलेक्शन कमेटी का चेयरमैन अध्यक्ष बनाया जाएगा, लेकिन यह पहले से तय था कि जिस तरीके से पिछली बार भी जब प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट थे तो उनको ही अध्यक्ष बनाया गया था और इस बार भी गोविंद सिंह डोटासरा को ही अध्यक्ष बनाया गया है। तो इस तरीके से सचिन पायलट की भूमिका को लेकर अभी संशय लगातार बना हुआ है। राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा से जब इस बारे में बातचीत की गई कि सचिन पायलट को क्या पद दिया जाएगा और राजस्थान में क्या भूमिका होने वाली है, तो उनका कहना था कि सचिन पायलट बिना पद के ही बड़े नेता है। इसको लेकर लगता है कि राजस्थान में हालांकि सचिन पायलट को लेकर सोचा जा चुका है कि सचिन पायलट को आने वाले समय में क्या भूमिका दी जाएगी या फिर उनको अलग कर दिया जाएगा, जिस तरीके से भाजपा में अभी तक वसुंधरा राजे के लिए किया हुआ है आलाकमान ने। सचिन पायलट की क्या भूमिका होगी, किस तरीके से उनको चुनाव में लड़ना होगा, किस तरीके से क्या रणनीति उनको चुनाव में अब जाने की होगी और सचिन पायलट किस तरीके से अपनी भूमिका राजस्थान में चुनाव में निभाएंगे, ये देखने वाला होगा। लेकिन दूसरी तरफ राजेंद्र गुड्डा चुप होने का नाम नहीं ले रहे हैं और लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। राजेंद्र गुड्डा ने अब यह तक कह दिया है और जिसमें एक लाल डायरी, जो कि बड़ा खुलासा वो कर रहे हैं, लाल डायरी का नाम भी उन्होंने लिया है। लाल डायरी को लेकर राजेंद्र गुड्डा ने कहा है कि यदि लाल डायरी मैं लेकर नहीं आता तो आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जेल में होते, मुख्यमंत्री नहीं होते। बड़ा खुलासा उन्होंने किया। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि लाल डायरी के अंदर क्या था, लेकिन इससे अंदाजा लगाना काफी है कि इस तरीके की क्या कौन सी डायरी थी। राजेंद्र गुड्डा ने कहा कि धर्मेंद्र राठौड़ के घर जब रेड पड़ी थी तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद मुझसे कहा था कि राजेंद्र गुड्डा
ये जो डायरी है वो किसी भी हालत में हाथ नहीं लगनी चाहिए और वो बचाकर लानी है। तब राजेंद्र गुड्डा वहां पर गए। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे साथ अशोक चांदना और रामलाल जाट भी थे जब हम ये डायरी लेकर आ रहे थे। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से अब सभी सवाल ये कर रहे हैं कि उस लाल डायरी में था क्या। भाजपा लगातार हमलावर हो रही है जब से ये बयान सामने आया है और वो कह रही है कि इस लाल डायरी में आखिर काले चिट्टे थे क्या। खुद राजेंद्र गुड्डा ये कह रहे हैं कि उस लाल डायरी को यदि मैं जलाता नहीं तो ये बड़ी मेरी गलती हो गई, यदि नहीं जलाता तो आज मेरी स्थिति और कुछ होती। राजेंद्र गुड्डा ने तमाम तरीके की बातचीत जब हमने इंटरव्यू किया तो उन्होंने ये भी कहा कि मैं यदि ये निर्णय कुछ समय पहले लिया जाता तो मैं बहुत बड़ा कुछ कर सकता था राजस्थान में, लेकिन महज कुछ समय रह गया है, इसलिए अब सबके हाथ बंधे हुए हैं और सबको चुनाव में जाना है। उनसे तमाम तरीके की और भी बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हम जो है पीछे हटने वाले नहीं हैं। माफीनामा में यदि मांगू तो किस बात का, क्योंकि मैंने कोई गलती की नहीं है, मैंने सिर्फ महिलाओं की सुरक्षा के लिए आवाज उठाई है और मैंने सिर्फ इतना कहा है कि अपनी गिरेबान में जाकर भी देखना चाहिए। यदि मुझसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते तो मैं इस्तीफा तक दे सकता था। लेकिन देखिए अब लगातार जो राजनीति है दिन प्रतिदिन नए मोड़ और नए आयाम देखने को मिल रहे हैं। जिस तरीके से राजस्थान में भाजपा के आलाकमान का यानी कि शीर्ष नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सब लोग यहां पर जिस तरीके से जेपी नड्डा, सब लोग यहां पर आ रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं और चुनावी माहौल तैयार कर रहे हैं जिससे कि राजस्थान में भाजपा की सरकार बनाई जाए। तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हालांकि पिछले 15-20 दिन से घर पे ही रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनके पैरों के दोनों अंगूठों में लग चुकी है और वो बेड रेस्ट पे है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये कह रहे हैं, जब उनसे पूछा गया कि एक साथ दोनों अंगूठों में कैसे लगी तो उन्होंने कहा कि यह संभवतः पहला केस होगा जब इस तरीके से किसी को लगी होगी। हालांकि राजस्थान की विधानसभा का आखिरी मानसून सत्र था जिसके अंदर कई नए प्रावधान लाए गए, कई नए बिल लाए गए। आपको बताएं कि इस तरीके के बिल भी लाए गए हैं जिसमें अब यदि पेपर लीक में कोई पकड़ा जाता है या उस पर साबित जुर्म होता है तो उम्र कैद की सजा और 10 लाख से 10 करोड़ तक का जुर्माना भी हो सकता है, जिससे कि अब राजस्थान में विद्यार्थियों और लोगों के भविष्य को संवारने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसी बात की जा रही है तो तीसरी तरफ मिनिमम आय की गारंटी भी राजस्थान में अब सरकार दे रही है। इस तरीके के बिल लाना आखिरी में यह दिखाने की भी कोशिश है कि 2023 के चुनावों से पहले चुनावी माहौल तैयार किया जाए और कांग्रेस की तरफ सब लोगों का ध्यान आकर्षित किया जाए। इस तरीके के बिल पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि इस तरीके का बिल जो है पूरे हिंदुस्तान में लाना चाहिए और यह पहला राज्य है राजस्थान जहां पर मिनिमम आय की गारंटी दी जा रही है और राजस्थान में इस तरीके का बिल लाया गया है। राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन, तमाम तरीके के जो बिल हैं जो राजस्थान में पहले ही आ चुके हैं और तमाम तरीके की सुविधाएं राजस्थान में मिल रही है। इसको लेकर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं और ये योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हालांकि बात करें जो योजनाएं हैं उनमें कामधेनु जैसी बीमा योजना है उन पे अभी तक सरकार का कोई ध्यान नहीं है क्योंकि गांव में इस योजना का लाभ किसानों को नहीं मिल रहा है। हमने बहुत से किसानों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हमें इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। हालांकि हमने रजिस्ट्रेशन भी महंगाई राहत कैंप में करवा दिया है। जब हमने तहकीकात करने की कोशिश की, अंदर तक अधिकारियों से बात की तो उनका कहना है कि इसमें अभी और 1-2 महीने लग सकते हैं क्योंकि अभी तक किसी बीमा कंपनी के साथ एग्रीमेंट नहीं हुआ है। एग्रीमेंट होगा, बीमा कंपनियां तय करेगी, उसके बाद में जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया उनके घर घर जाएगी, वहां पर टैगिंग करेगी, उसके बाद इस बीमा योजना की शुरुआत होगी। तो ऐसे में ये बड़ी खामी राजस्थान में नजर आ रही है जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की घोषणा के बाद में शुरू नहीं हुई है। हालांकि जो बिजली की जो यूनिट फ्री करने की जैसी योजनाएं हैं, सिलेंडर जैसी योजनाएं वो पहले से लागू हो चुकी है, उनका लाभ मिलने लगा है। लेकिन कामधेनु बीमा योजना जिसमें 2 पशुओं का बीमा निःशुल्क किया गया था और ये कहा गया था कि रजिस्ट्रेशन के बाद में ये शुरुआत हो जाएगी, लेकिन अभी तक जिन किसानों की गाय भैंस मर रही है उनको किसी भी तरीके का फायदा इस योजना से नहीं मिल रहा है। इसको लेकर
हमने खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से इस बात का निवेदन किया कि इसकी जांच करवाई जाए और जल्दी से जल्दी इसमें समाधान या और किसानों को फायदा इसका मिलना चाहिए। यह भी हमने बातचीत करके उनको बताया है। देखते हैं कि कब तक इस योजना का फायदा मिलता है। लेकिन राजस्थान में इस बार लाल डायरी के साथ चर्चा है कि किस तरीके से राजस्थान में भाजपा या कांग्रेस में टक्कर होगी और दोनों ही पार्टियों में किस तरीके से कौन बाजी मार जाएगा। दूसरी तरफ भाजपा की बात करें तो भाजपा में भी लगातार संशय अभी तक बना हुआ है कि कौन मुख्यमंत्री चेहरा होगा। लेकिन कहा यह जा रहा है कि राजस्थान में कोई भी भाजपा में चेहरा नहीं होगा। धीरे धीरे अब वसुंधरा राजे सक्रिय हो रही है, तमाम तरीके की रैलियां कर रही है, तमाम तरीके की अलग अलग जगह जाकर सभाएं और उनमें बातचीत भी हो रही है। राजस्थान में जो अभी जब जेपी नड्डा राजस्थान आए तो उन्होंने एक नए आंदोलन की शुरुआत की जो पूरे राजस्थान में अलग अलग जिलों में किया जाएगा। नहीं सहेगा राजस्थान, इस तरीके का आंदोलन की शुरुआत की है जो कि अगले 1 तारीख तक चलेगा। पूरे राजस्थान में अलग अलग जिलों में सब जगह इसको चलाया जा रहा है भाजपा की तरफ से। वहीं पर कांग्रेस की तरफ से कहना है कि अब राजस्थान में किसी भी भाजपा नेता को नहीं सहेगा राजस्थान और ये फ्लॉप होगा, नहीं सहेगा राजस्थान भाजपा का। ये कांग्रेस के गोविंद सिंह डोटासरा भी लगातार बोलते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरीके से सियासी समीकरण अभी राजस्थान के बिगड़े हुए हैं। तीसरी तरफ आरएलपी हनुमान बेनीवाल लगातार दावा कर रहे हैं कि इस बार नागौर में तो भाजपा और कांग्रेस का खाता तक नहीं खुलने वाला है। तो अब देखना यह होगा कि क्या हनुमान बेनीवाल की पार्टी इस बार अच्छी सीटों पर काबिज होगी और क्या वो किंग मेकर बन पाएंगे। देखना अब यह होगा क्योंकि जल्दी जल्दी अब समीकरण बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। तो कौन से समीकरण अब बनते हैं यह भी देखना होगा। जिस तरीके से राजेंद्र गुड्डा से हमने इंटरव्यू किया तो उन्होंने भी तमाम तरीके की बातचीतों का खुलासा किया। दूसरी तरफ कांग्रेस लगातार दावा कर रही है कि वो सरकार रिपीट करेगी। भाजपा कह रही है कि इस बार हम आएंगे, राजस्थान नहीं सहेगा। राजस्थान जैसा आंदोलन लेकर सड़कों पर भाजपा है। तमाम तरीके की बातचीत हम और लेकर आएंगे। अगले कार्यक्रम में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगले कार्यक्रम में हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।